प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए नवोदय के तर्क शक्ति मानसिक योग्यता परीक्षण में पाठ 1 असंगत को अलग करना पाठ पर चर्चा होगा और कुछ प्रश्नों के हम सॉल्व करके दिखाएंगे जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। उनको तरीका बताएंगे कैसे सॉल्व किया जा रहा है और आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपका 4 नंबर फिक्स है 100%। इस टॉपिक में आप चारों प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। निर्देश है प्रश्न संख्या 165 तक सॉल्व करेंगे हम लोग। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4 दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संज्ञा वाले वृत्त को काला करें। तो हम लोग आज पहला प्रश्न देखें, इसका क्या है। देखिए, एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे। पेंसिल ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये जो प्लस का आइकन है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब है ये रोटेट कर रहा है, इस दिशा में रोटेट कर रहा है। तो देखिए, ये रोटेट करेगा तो ये इस दिशा में आना चाहिए, ये प्लस आइकन इधर आना चाहिए था, इधर है नहीं। फिर यही चीज़ देखिए यहाँ रोटेट कर रहा है, ये सही है, इधर रोटेट किया, इधर रोटेट किया, और फिर यही चीज़ जो है यहाँ रोटेट कर रहा है, देखिए इस तरफ आ रहा है। जबकि ये जो है ये है, ये देखिए आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये आपका इधर घूम रहा है। जबकि सब इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। इस हिसाब से ये सबसे आपका अलग दिखाई दे रहा है और मुझे अलग को छांटना है। तो आपका उत्तर नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, पहले नंबर सभी चित्रों पर ध्यान देंगे, चारों चित्रों पर। देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया है, त्रिभुज आपके 3 रेखाओं से बना है, इसलिए यहाँ देखिए 3 घेरा है, 3 वृत्त है, 1 2 3, 3 है, अच्छा 3 रेखा है। लेकिन इधर देखेंगे यहाँ 4 रेखाओं से क्या बना है आपका वर्ग, लेकिन यहाँ 1 2 3 तीन वृत्त है, तो इधर ये अलग दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ देखिए 4 है, 4 रेखाओं से आपका वर्ग बन गया, यहाँ 4 वृत्त भी है। और यहाँ देखिए 5, तो यहाँ देखिए 5 रेखाओं से पंचभुज बना है, और ये देखिए 5 वृत्त भी है, गिन लीजिए 5 वृत्त। इसलिए अब देखिए यहाँ 3 रेखाओं से बना 3 वृत्त, 4 रेखाओं से बना वर्ग 4 वृत्त, यहाँ 5 5, लेकिन यहाँ 4 रेखाओं से बना है 3 वृत्त है, इसलिए ये आपका सबसे अलग है और इसलिए इस हिसाब से आपका यही उत्तर सही है। नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए RUN यहाँ इसमें भी है, UNR कर्म से कोई मतलब नहीं, स्पेलिंग है तो किसी न किसी प्रकार से वो सेम है। यहाँ RUN यू है, ठीक है, भी सेम है, लेकिन बेटा यहाँ देखिए यन के यू है, तो यहाँ पे R न होना चाहिए था, तो इसलिए R ना होने के कारण ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चौथे पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 वृत्त मिल रहे हैं आपस में, इसमें भी 2 वृत्त मिल रहे हैं, इसमें भी 2 वृत्त मिल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ देखिए तीनों वृत्त आपस में क्रॉस कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इस हिसाब से ये सेम हुआ, ये सेम हुआ, ये सेम हुआ, लेकिन ये सबसे आपका अलग है, ये सबसे अलग आपका है, मुझे अलग ही छांटना है, इसलिए आपका उत्तर नंबर 4 सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बेटा ये देखिए चौथा नंबर प्रश्न 5, आपके वृत्त, आयत, ये भी चित्र, सभी चित्रों को क्या किया है, ये डिवाइड कर दिया है, 4 भागों में बांट दिया है, जिसमें
एक भाग रंगा है, यहाँ भी एक भाग रंगा है, यहाँ भी एक रंग है, इसलिए ये तीनों किसी न किसी प्रकार से सेम हैं, जबकि इसमें दोनों भाग रंगा हुआ है, इसलिए ये तीनों से अलग है, इसलिए आपका ये उत्तर 2 सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 आ गया। 6 देखते हैं। 6 में देखिए आप, ये चित्र कहीं न कहीं दोनों क्रॉस कर रहे हैं। ये भी देखिए क्रॉस कर रहा है, ये भी देखिए क्रॉस कर रहा है। इस हिसाब से दूसरा, तीसरा, चौथा किसी न किसी प्रकार से सेम है, और जबकि पहला आपका कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए ये तीनों से अलग है, इसलिए आपका जो उत्तर होगा 6 का पहला सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 7वें प्रश्न पे। अब देखिए 7वां प्रश्न हम देखते हैं। 7वें प्रश्न देखेंगे आप, ये सब वृत्त, ठीक है, आयत है, आयत का एक कोना रंगा हुआ है, सबका रंगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयत है, घूम भी रहे हैं, उससे भी नहीं दिक्कत है। हम देखते हैं एरो देखिए अंदर की तरफ है, ये भी देखिए अंदर की तरफ है, ये भी देखिए अंदर की तरफ है, लेकिन बेटा ये बाहर की तरफ है, इसलिए ये तीनों तो अंदर की तरफ हैं, तो ये किसी न किसी प्रकार से तो सेम दिखाई दे रहे हैं, समान हैं, लेकिन ये बाहर है, इसलिए ये आपका सबसे अलग दिखाई दे रहा है। यही आपका चौथा उत्तर है। आगे देखते हैं 8वां। 8वां देखिए, ये भी पहला देखिए दोनों सिरा कटा हुआ है लास्ट में, ये भी दोनों सिरा कटा हुआ है, ये भी दोनों सिरा कटा हुआ, लेकिन ये दोनों मध्य में कटा हुआ है। तो ये पहला, तीसरा, चौथा तीनों किसी न किसी प्रकार से समान हैं, जबकि आपका दूसरा क्वेश्चन अलग है, इसलिए असंगत है, इसलिए 8वां का दूसरा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे, ये आपका त्रिभुज है, 3 रेखा से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 एरो लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए 4 रेखाओं से आपका आकृति में आयत बना हुआ है, लेकिन 4 त्रिभुज में 4 रेखा है, 4 तीर है, ठीक है। यहाँ देखिए 4 रेखाओं से बना हुआ आपका, इसमें 3 एरो है। यहाँ देखिए 1 2 3 5 रेखाओं से बना हुआ पंचभुज, लेकिन यहाँ 3 एरो है। तो आपने कुछ समझा कि अगर ये 3 से बना है तो 2 है, ये 4 से बना है 3 है, ये 5 से बना है 4 है, लेकिन ये 4 से बना है तो 4 ही है, इसलिए ये पहला, तीसरा और चौथा किसी न किसी प्रकार से ये तीनों समान हैं, जबकि आपका दूसरा सबसे अलग है, यही आपका सही होगा। आगे 10वां हम लोग देखते हैं। बच्चों देखिए, ये एक है वृत्त है, आधा कटा हुआ, ये कटा हुआ है, कटा हुआ, लेकिन ये ऐसा ये समांतर है, ये समांतर रेखाओं से कटा हुआ है, इसलिए ये बराबर है, किसी प्रकार से समान है, जबकि ये आपका क्षैतिज रेखाओं से कटा हुआ है, इसलिए ये आपका दूसरा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक तो लग रहा है, ये तीर ठीक है, तीर भी सभी डायरेक्शन में है, तो मुझे केवल देखना है ये दोनों बिंदु को, ये जो दोनों गोला ये भी देख लेते हैं, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, सही है, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर भी है, सही है। हाँ बच्चों देखिए, तो इसमें क्या बेटा, ये देखिए ये सब समांतर पे हैं, लेकिन आपका तीसरा ये क्षैतिज भी अलग है, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है, विकट बना ले रहा है, इसलिए आपका ये अलग है सबसे, तो इसलिए आपका ये जो है तीसरा सही होगा। आगे देखते हैं 12 नंबर। 12 में बेटा ध्यान से देखिए, ये 4 रेखा से बना हुआ है वर्ग,
ये चार भी चार रेखा बना है, ये भी चार रेखा बना है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा किसी न किसी पर समान है क्योंकि चार रेखाओं से बना हुआ है, जबकि तीसरा आपका जो है तीन रेखाओं से बना हुआ है, इसलिए ये आपका सही होगा। इसमें तीसरा सबसे अलग है। और फिर आ जाते हैं नंबर 13 पे। 13 देखते हैं बेटा। इसमें देखिए सब चित्र ठीक है सेम, लेकिन हम लोग कोना देखते हैं। ये देखिए यू का आकार पे है, ये भी देखिए थोड़ा सा आकार, ये भी कुछ ऐसा आकार है, लेकिन ये पूरा एकदम त्रिभुज का आकार का है, त्रिभुज आकार का है। कैसे है? ये एकदम त्रिभुज आकार है, इसलिए ये सबसे अलग है, इन तीनों से अलग है, इसलिए यही उत्तर आपका होगा। अर्थात 13 का दूसरा सही है। चलिए इसको देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए सब तीर एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, फिर एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। यहाँ भी देखिए एक इधर एक इधर, लेकिन दो इधर आ रहा है। ये भी ऊपर, ये भी नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इधर 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 इधर। लेकिन बेटा देखिए दूसरे में आप देखेंगे ये दो तीर इधर जा रहा है, दो तीर इधर जा रहा है, जबकि ये विपरीत हो रहा है। इसलिए ये पहला, तीसरा, चौथा ये समान है, जबकि आपका दूसरा जो है ये अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए ये दूसरा आपका उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग 15 ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या है? 15 देखेंगे बेटा, इधर देखिए ये एक इधर जा रहा है, त्रिभुज ऊपर है तो वर्ग नीचे है, त्रिभुज ऊपर है वर्ग नीचे है, त्रिभुज ऊपर इधर है इधर है, दोनों विपरीत है। लेकिन बेटा देखिए ये पहला, दूसरा और चौथा ये किसी न किसी पर समान हो रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे तीसरे में देखिए ये भी ऊपर इधर साइड में, इधर साइड में, और बाकी सब में देखिए त्रिभुज और वर्ग विपरीत में है, लेकिन इसमें देखिए एक ही उत्तर पे है, इसलिए आपका जो होगा तीसरा इसका सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न संख्या 16 में आप देखेंगे ये इसका देखिए कुंडी बना हुआ है, इधर है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, लेकिन ये देखिए ऐसे बना हुआ है, तो इसलिए ये तीनों तो बराबर हैं, लेकिन ये सबसे अलग दिखाई दे रहा है, इन तीनों से अलग है, इसलिए इसका उत्तर आपका चौथा होगा। आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए आप इस वृत्त में देखिए कितना थोड़ा सा अंश जा रहा है, थोड़ा सा, लेकिन इसमें देखिए ज़्यादा वक्र बन जा रहा है। तो दोस्तों बच्चों आपका इसमें 17 में चौथा सही होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 18 में आप ध्यान दीजिए, देखिए प्लस है और गोला का है, इसमें प्लस गोला है, इसमें प्लस गोला है, तो किसी भी स्थान से है इससे कोई मतलब नहीं है, चिन्ह तो है वृत्त में, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों आपको एक किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी एंगल से समान है, जबकि देखिए इसमें गुणा का निशान है, इसलिए ये सबसे अलग है, इसलिए इसमें जो है आपका चौथा उत्तर सही होगा। अब आ जाते हैं 19 को देखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें देखिए वृत्त है छोटा सा, ये गुणा का निशान है, यहाँ वृत्त लगा है, यहाँ गुणा का निशान है, ठीक है। इसमें भी वृत्त है, इसमें भी गुणा का निशान है, इसमें भी वृत्त है, इसमें भी गुणा का निशान, किसी भी स्थान पर कोई मतलब नहीं मुझे, इसलिए पहला और दूसरा और चौथा ये समान है, जबकि देखिए यहाँ वृत्त बाहर है लेकिन गुणा का कहीं निशान है नहीं, इसलिए ये सबसे आपका अलग है, इसलिए आपका तीसरा ये आपका सही होगा। आगे देखते हैं 20 में आप देखिए, तो आप ध्यान दीजिए 20 को, इधर देखिए ये बना हुआ है और इसका डायरेक्शन ये है, अर्थात इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब फिर देखिए ये भी ऐसे घूमा,
ठीक है। और फिर देखिए ये भी ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन ये पहला और दूसरा और चौथा देखिए सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। लेकिन आपका तीसरा देखिए, तीसरा आपका क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की दिशा घूमती है, घड़ी की सुई जैसे घूमती है उस दिशा में तीसरा घूम रहा है, इसलिए आपका ये तीसरा इसमें सही होगा। चलिए 21 को देखते हैं। 21 आप देखिए,